नमस्कार, मैं रूपाली वर्मा कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल के कैंसर जागरूकता कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री की रिपोर्ट वर्ष 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में लगभग 13 लाख कैंसर के आंकड़े दर्ज हुए हैं, जो कि वर्ष 2025 तक बढ़ के 15 लाख जाने की संभावना है। तो आइए इन बढ़ते हुए आंकड़ों को कम करते हैं, जागरूक होते हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल के कैंसर विभाग से कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद नावेद आलम जी मौजूद हैं। तो आइए सर से जानते हैं सर्वाइकल कैंसर, जिसे बच्चेदानी का कैंसर भी बोलते हैं, इसके ट्रीटमेंट व उपचार क्या हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे जाना, बच्चेदानी का कैंसर जो कि सर्वाइकल कैंसर है, ये किन कारणवश होता है या इसके लक्षण क्या क्या हैं, जो कि आपने बताया एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। तो सर, आज हम लोग आपसे जानना चाहते हैं, अगर ये किसी को हो जाए तो इसके ट्रीटमेंट का उपचार क्या क्या है। जहाँ तक बच्चेदानी के कैंसर का इलाज का है, सब पहले इलाज करने से पहले हम उसको स्टेज का पता करते हैं। स्टेज क्या होता है कि उसके फैलाव के हिसाब से, जैसे बच्चेदानी के में कैंसर है, उसका फैलाव आसपास के एरिया में कितना है या आसपास के एरिया से कहीं दूर तो नहीं निकल गया, ये सब पता करते हैं। तो बेसिकली 4 स्टेज जो ब्रॉडली जो हम कैटेगरी मेन कैटेगरी 4 स्टेज में करते हैं। तो स्टेज 1 का भी कई सारे सब कैटेगरीज होते हैं, तो मैं इतने डिटेल्स में नहीं बताऊँ। मैं इस तरह से समझ लीजिए कि स्टेज 1 है तो इसमें जो है आप की बीमारी जो है बच्चेदानी तक कन्फाइंड होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप ऑपरेशन करा लीजिए इनको, ऑपरेशन के बाद उसकी फिर जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि उसमें और कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। और या तो आप अगर ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो फिर हम उसको रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी इसमें क्या है कि रेडियोथेरेपी की 2 मॉडलिटी होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और एक होती है ब्रेकीथेरेपी, जिसको कहते हैं हम इंटरनल रेडियोथेरेपी या फिर तो इसमें जो स्टेज 1 की होती है, किसी एक ही मॉडलिटी से हम इलाज कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेकीथेरेपी जिसको कहते हैं। या तो आप ऑपरेशन करा लेते हैं या तो फिर हम सिर्फ जो इंटरनल रेडियोथेरेपी जिसको हम ब्रेकीथेरेपी से जानते हैं, इससे भी इलाज कर सकते हैं। स्टेज 2 होता है कि जब बीमारी और थोड़ा सा फैल चुका होता है या आसपास के थोड़ा बच्चेदानी से निकल के थोड़ा बाहर हो जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जो स्टेज 2 की जो बिल्कुल शुरुआती, जिसको स्टेज 2A कहते हैं, तो इसमें किसी इसमें सर्जरी पॉसिबल होता है। और जिनकी सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है तो उसको फिर हम मेनली जो है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से इलाज करते हैं। रेडियोथेरेपी इसमें 2 तरीके से करते हैं। एक तो बाहर की रेडियोथेरेपी होती है जिसको हम एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी कहते हैं। इसको क्या करते हैं कि जो सीटी स्कैन की तरह एक टाइप की मशीन होती है, उसमें लेटा के फिर उसकी जो उस एरिया को जो है रेडियोथेरेपी कहते हैं। उसके बाद जब एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी खत्म हो जाती है, ये लगभग 25 से 28 दिन चलता है। फिर ये खत्म होने के बाद फिर हम उसको इंटरनल रेडियोथेरेपी करते हैं, जिसको ब्रेकीथेरेपी कहते हैं। वो टोटल इलाज लगभग जो है 8 हफ्ते का होता है, और साथ में जो है कीमोथेरेपी देते हैं, हफ्ते से कह के रेडियोथेरेपी के दौरान देते हैं, या तो फिर हम 3 हफ्ते में दे सकते हैं। स्टेज 2B जैसे जिसको कहते हैं, स्टेज 2 का भी A और B इस तरह से होता है। तो उसके बाद जो स्टेज होगा उसमें फिर ऑपरेशन का कोई रोल होता नहीं है, उसमें कोई फायदा होता नहीं है। तो हम फिर उसका मेन इलाज होता है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। जैसा कि हमने जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, फिर इंटरनल रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, तो ये सारे मॉडलिटी से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं स्टेज 4A तक। स्टेज 4 का 2 हिस्सा होता है, एक 4A होता है जो कि अब लोकली ही आसपास के स्ट्रक्चर को जकड़ा हुआ होता है, तो उसमें हम स्टेज 4A कहते हैं। जब स्टेज 4B मतलब कहने का मतलब कि बीमारी जो है इस आसपास के एरिया से नहीं, काफ़ी दूर फैल चुका है, फेफड़े में फैल गया, हड्डी में फैल गया, लीवर में फैल गया, इस तरह की अगर फैल चुकी होती है, तो फिर जब इसको मेटास्टेटिक डिजीज कहते हैं, तो इस तरह की फिर बीमारी में क्या होता है कि फिर आपको सेकाई कीमोथेरेपी से पूरी तरह से आप नहीं खत्म कर सकते। तो फिर जब फिर इसमें हमारा मकसद एक हो जाता है पैलिएटिव कहने का मतलब कि हमारा इंटेंट नहीं होता है कि उस बीमारी को जड़ से खत्म करें, बस ये होता है मकसद कि उनकी तकलीफ को कम किया जाए, उनकी क्वालिटी को, लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, जो उनके मेन तकलीफ है उनको दूर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसमें मेनली कीमोथेरेपी का रोल होता है। कीमोथेरेपी हम लोग देते हैं, कभी कभी जो है लोकल रेडियोथेरेपी कुछ कम डोज में देते हैं ताकि उनके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ कम हो जाए। कभी हड्डियों में फैल चुका होता है तो हड्डियों की रेडियोथेरेपी होती है। तो जिस तरह का सिम्टम्स होता है उस तरह से हम लोग ट्रीट करता है। तो इसको हम बेसिकली हम इसका इलाज हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि स्टेज 1 है
तो आप सर्जरी करा लीजिए, या तो फिर आप रेडियोथेरेपी करा लीजिए। रेडियोथेरेपी में सिर्फ ब्रेकियोथेरेपी की जरूरत होती है, इससे काम हो जाता है। अगर आपका स्टेज 2 और थोड़ा बीमारी बढ़ चुकी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर रेडियोथेरेपी के साथ साथ हम कीमोथेरेपी की जरूरत होती है। कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी में भी दोनों मॉड्यूलिटी की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी, जिसको आम भाषा में हम लोग सेकाई भी कहते हैं। तो कैंसर का इलाज जो है काफ़ी संभव है। आप स्टेज 1 को में जो है आप 90% से ज़्यादा चांस होता है कि मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाए। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन इसमें देखा गया कि काफ़ी अच्छा फायदा होता है। तो लोगों को बच्चेदानी के कैंसर अगर किसी को लक्षण है, किसी को वो है, तो उसको देर नहीं करनी चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी जो है किसी कैंसर हॉस्पिटल में आके इलाज कराना चाहिए और बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ये इनका इलाज संभव होता है, काफ़ी मरीज ठीक होते हैं। तो चाहिए कि जल्दी से जल्दी आके, ताकि जितना जल्दी में पकड़ में आएगा उतना इलाज संभव और सफल होता है। सर, बहुत ही अच्छा लगा इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, धन्यवाद सर। थैंक यू। हम आप सभी से चाहते हैं कि आइए और इस जागरूकता कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़िए और नई नई चीजें जानिए, क्योंकि जानकारी बहुत ही जरूरी है किसी भी इलाज को ठीक करने के लिए। शुरुआती दौर में आएंगे तो आप बिल्कुल भी ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।